हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 33 हाई प्रीस्टेस। मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में ये एक मेरा वीडियो है और टॉपिक है मदर ब्लेसिंग्स। अब ये जो मदर ब्लेसिंग करके ये जो वीडियो है, इसमें मुझे पता ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो लोगों को करंट एनर्जीज़ में है, मैस्कुलाइन की एनर्जी में है ना। ऐसी वीडियो को सुनने में मज़ा आता है। पूरा मार्केट जो है ना ऐसी वीडियो से भरा हुआ है। किसी को मतलब नहीं है अपने माँ से, किसी को मतलब नहीं है अपने पिता से, किसी को मतलब नहीं है अपने बच्चों से, किसी को मतलब नहीं है अपने पार्टनर से, किसी को मतलब नहीं है ज़्यादा ईगो के ऊपर काम, ईगो को रिलीज़ करने से या फिर गहराई में जाने से कि ये जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं इसका क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट, मतलब क्या रीज़न है। या किसी को मतलब नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी क्या है। ज़्यादातर लोगों को नहीं है। 90% सिर्फ 10% लोग हैं जो डीप डाउन जाके, गहराई में जाके जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कम ही लोग हैं। 90% लोगों को है ही नहीं मतलब। तो आई थिंक इस वीडियो में भी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलाइन की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो मदर की बात हो रही है ना। परंतु जो वैसे होंगे जैसे थोड़े सुलझे हुए, बैलेंस और जो हर चीज़ की गहराई में जाते होंगे, वो ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को, और देखना भी चाहिए। ज़्यादातर इस जर्नी में मैक्सिमम जितने लोग मैंने देखा, हर कोई यही कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में था, मैं डिप्रेशन में थी, या डिप्रेशन में हूँ, मुझे मानसिक तनाव हो रहा है, मेरा दिमाग जो है फुल ऑफ थॉट्स हो रखा है, मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यानी कि डिप्रेसिव जो है वो सिचुएशन हुई है। ओके। मन जो है वो पूरा पीड़ित हो रखा है, मानसिक तनाव हो रखा है। मन जो है वो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, प्लैनेट मून को, और हम ये जो प्लैनेट चंद्रमा है ये हमारी मदर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, राहु से ग्रस्त है, या राहु की एस्पेक्ट है, या शनि के साथ है, या शनि की एस्पेक्ट है, तो इसका 100% कहीं ना कहीं मतलब है कि कुछ ना कुछ आपने कार्मिक किया हुआ है पूर्व जन्म में। मदर के मतलब कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है मदर के साथ। तभी तो कई लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि बड़े खुले में और जोश से लोग पता नहीं कैसे बोल देते हैं ऐसे कि हमारी मम्मी, हमारे माँ बाप हमारे कार्मिक हैं, हमारे तो घर वाले ही हमारे कार्मिक हैं। तो कोई तो कर्म रहे होंगे जो कि आप ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे रेडीमेड इस तरीके के पेरेंट्स आपको मिले। अब उस चीज़ को समझने की बजाय कि हमें क्यों इस तरीके के पेरेंट्स मिले, क्या किया था हमने ऐसा, ऐसे कौन से हमारे कर्म थे जिसकी वजह से हमें इस तरीके के माता पिता मिले, इसको समझने की बजाय, अपने कार्मिक अकाउंट्स को समझने की बजाय लोग और अपने कर्म को बढ़ाते हैं और सारी दुनिया में कहते हैं कि हमारे माँ बाप जो है ना, हमारी माँ जो है वो हमारी कार्मिक है, हम जो है हमारे कार्मिक हैं, बड़े जोश से, और अपने आप को बहुत सुपीरियर कि हम बहुत स्पेशल सोल हैं, लेकिन हमारे माँ बाप जो हैं वो कार्मिक हैं। चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, उसका मन जो है बड़ा दुखी रहता है, मानसिक तनाव रहता है और डिप्रेशन बना रहता है। पूरी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, बृहस्पति से भी जो सबसे ऊपर प्लैनेट है वो चंद्रमा है पूरी कुंडली में। और जिसका चंद्रमा ही पीड़ित हो गया हो, ऐसे व्यक्ति या तो डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में, स्ट्रेस में, या तो फिर उसको साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो जाता है, यानी कि पागलपन होता है उसको, ये तो सिक्सोफेनिया का पेशेंट बन जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रखा है कहीं ना कहीं, किसी जन्म में माँ को दुख दे रखा है, कोई ना कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट बनाया हुआ है जिसकी वजह से चंद्रमा पीड़ित हुआ कुंडली में। तो उसको ठीक करने की बजाय लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को ही टैग दे देते हैं सारी दुनिया के सामने कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। और वो भी तब एक जो बंदा थोड़ा 3D लाइफ में जी रहा हो उसको फिर भी समझा जा सकता है कि ये ना समझ है, इसको इतना स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, मतलब हो ही चुकी है इनकी पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप जो है नार्सिसिस्ट हैं, हमारे माँ बाप जो है कार्मिक हैं, तो कर्म ही ऐसे रहे होंगे जो कि ऐसे माँ बाप मिले। सीखना होगा आपको, कुछ ऐसा ही आपने किया होगा या दिया होगा जो रिटर्न बैक इस तरीके से मिल रहा है। मैं बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी क्लियर होके बात करती हूँ, क्योंकि मुझे यही कॉलिंग आती है अंदर से कि साफ साफ जो चीज़ है वैसे ही बात करो। बहुत महिलाएं मेरे पास आई और बहुत पुरुष काउंसलिंग सेशन में, एंड बहुत मतलब मैं देख रही थी कि अपने आप को वो बहुत मतलब
थोड़ा सुपीरियर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद अपने आप को थोड़ा स्पेशल फील कर रहे थे। पर जब मैंने उनकी कुंडलियाँ देखी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बताऊँ, मातृ ऋण चढ़ा हुआ है और या फिर पितृ दोष है। यानी कि कुंडली देख के ही पता चल रहा है कि कितना कर्मा है इनके ऊपर, क्या क्या कार्मिक अकाउंट्स हैं इनके ऊपर, तभी तो ये हालत हो रखी है। तो द पॉइंट इसकी उस कर्मा को बढ़ाने की बजाय, है ना, अपनी माँ को बार बार कार्मिक कहने की बजाय या अपने माँ बाप को नार्सिसिस्ट और अनशन बोलने की बजाय, मेरे को लगता है कि अगर इस चीज़ को समझें कि क्यों, जैसे आध्यात्मिक जर्नी में जो होगा वो कर्मों के ज्ञान को समझेगा, तो जब उसको कर्मों का ज्ञान समझ आएगा तो उसको पता होगा कि जो मैंने दिया था वही मुझे मिल रहा है और यहाँ से मेरे लेसन्स लिखे हैं। तो जैसे ही मैं इसे रिलीज़ करूँगा, इन चीज़ों को रिलीज़ करूँगा, अपने आप को थोड़ा सेंड करूँगा, तो डेफिनेट जो है एक तरीके से कार्मिक बैगेज रिलीज़ होगा और कुछ ना कुछ जो है अच्छी चीज़ें फिर होने लगेंगी मेरे जीवन में। परंतु अवेकनिंग के बाद को है कर्मों के ज्ञान में, स्पेशली ये ट्विन फ्लेम वाली जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, उसमें तो सिर्फ लोगों को या तो खुद में इंटरेस्ट है कि खुद को बोल दिया जाए कि ये एलियन है या स्पेशल सोल्स हैं या सुपीरियर्स हैं, या तो फिर सिर्फ इम्बैलेंस मैस्कुलाइन में इंटरेस्ट है लोगों को। मैं सच में चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खुद को सुपीरियर समझते हैं, एलियन समझते हैं या बहुत ज़्यादा स्पेशल सोल समझते हैं, जबकि कुंडलियों को देख के साफ पता चल जाता है कि कितना कार्मिक बैगेज है, या फिर सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं अपने इम्बैलेंस मैच को, मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि ऐसे लोग परमात्मा से, कि मेरी दुनिया से और मेरे एनर्जी फील्ड से और कहीं ना कहीं मेरे चैनल से भी अब रिलीज़ हों। सच में मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतना काम किया है। वैसे तो बहुत से ऐसे लोग ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, क्योंकि उससे फिर और ज़्यादा मतलब थोड़ा और मेरी ऑरा जो है ना, थोड़ा और वो होगी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी ऑरा पे वैसे लोग बैठे होते हैं सेल्फ सेंटर्ड या नेगेटिव, उतना ज़्यादा आप कमज़ोर से रहते हो, लो वाइब्रेशनल रहते हो। और ये जो चैनल है दोस्तों, ये चैनल भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से कोई वो है, यहाँ ये चैनल तो मेरा, यहाँ से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, एक तरीके से अपनी जर्नी को एक्सप्रेस कर रही हूँ, या जो भी चीज़ें मैं सीख रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से बयान कर रही हूँ, ताकि जो मेरे से बाद में अवेकनिंग के प्रोसेस में आए उनको मदद हो सके। तो हाँ, इस जर्नी में ज़्यादातर लोगों को जो है मेंटल डिसऑर्डर्स हुए रहते हैं या डिप्रेशन हुए रहते हैं, मानसिक तनाव हुआ रहता है, और इन सब चीज़ों का सीधा संबंध जो है चंद्रमा से है। मतलब सीधा सिंपल सी बात है कि आपका चंद्रमा जो है पीड़ित है, कमज़ोर है ना, कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा आपने क्रिएट किया हुआ है पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से ये चीज़, आपका जो मन है वो पूरी तरीके से अशांत है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। अब जैसे मैंने बताया, चंद्रमा जो है रिप्रेजेंट करता है मदर को, माँ को, तो चंद्रमा के उपाय तो खैर आप कर ही सकते हो, प्लस डायरेक्ट जो घर में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं, मतलब हमारी जो माँ है, जो सास है, जो भी हैं, उनको आप प्यार दें, उनके साथ अपने संबंधों को ठीक करें, है ना। आपके कई लोगों के मैस्कुलाइन इम्बैलेंस है, नार्सिसिस्ट हैं, फिर भी वो लोग कितना काम कर रहे हैं अपने आप के अपने ऊपर कि हमारा जो है, हमारे बंदे के साथ या हमारी पर्सन के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो जाएं, इतना बुरा होने के साथ वजह बाद भी। तो क्या मदर के साथ नहीं किया जा सकता काम, कि अपनी मदर के साथ टर्म्स ठीक नहीं किए जा सकते? कई लोगों ने तो इतना ज़्यादा किया हुआ है कि इतना ज़्यादा अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ा रखा है कि अपनी मदर को नार्सिसिस्ट, कार्मिक कहते हैं, और बाहर के लोगों को माँ करते हैं। सोचो आप, अपनी माँ को माँ नहीं कह रहे, बाहर के लोगों को माँ कह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति के साथ क्या होता है, बाहर वाले फिर जिनको वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, फिर वहीं से उनको लाते पड़ती हैं, वहीं से उनको दुख मिलते हैं, फिर वहीं से धक्का खा के फिर वो वापस अपनी रियल जगह पे वापस आते हैं, अपने रियल सोर्स के पास। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ मदर ब्लेसिंग को लेके, क्योंकि मेरी लाइफ में जो मेरी मदर हैं वो मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब भी मैं बात करती हूँ माँ दुर्गा के बारे में, जैसे मैं ऐसे मन में भी सोचूँ ना माँ दुर्गा, तो पहले तो मुझे माँ दुर्गा की एक तस्वीर सी बन जाती है जिसमें उनके कई सारे हाथ हैं, उनका वो पावरफुल शक्ति स्वरूप। और फिर सेकंड नंबर पर मुझे मेरी माँ दिखाई देती है, हमेशा मेरी मम्मी दिखाई देती है मुझे। आप लोग कोई सोचता है मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, आप डिवाइन अरे मेरे केस में मेरी मम्मी मेरी डिवाइन फेमिनाइन है सबसे बड़ी। मतलब जो एक शक्ति का स्वरूप होता है वो सब मैंने मेरी मम्मी के अंदर देखा।
मेरे पापा से उनका वो बेइंतहा प्यार, इतने तकलीफ़ में भी उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सर्वाइव, और इतनी सक्सेसफुल रही मेरी मम्मी अपने जीवन में। देश विदेश गई, अपने आप सारे बच्चों की शादी, पढ़ाई, विदेश भेजना, अपने आप घर बनाना। मेरे फादर इतने साल पहले दुनिया से चले गए थे, अपने आप इतने सारे कार्य कर दिए उन्होंने, और कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, कभी किसी की बुराई नहीं करी, और बस अपने आप काम करती रही अच्छे से। और आज भी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी चार्मिंग, इतनी गुड ऑरा। और जैसे मेरी कुंडली में 9th हाउस, गुरु के हाउस में, मतलब जहाँ आपके गुरुओं का हाउस माना जाता है 9th हाउस, आपका भाग्य हाउस, वहाँ मेरा चंद्रमा है एग्जॉल्टेड उच्च का। तो मेरे लिए तो मेरी मम्मी ही मेरी पहली गुरु है, जिनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। पर हाँ, मतलब अगर मैंने 80% बहुत कुछ सीखा, तो 20% कहीं ना कहीं जो उनको मेरे फादर की तरफ से या जो भी चीज़ें हमारे घर में होती थी, वो फ्रस्ट्रेशन कई बार मेरे ऊपर निकल जाती थी। कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर का डार्क साइड बना, या मेरा इनर चाइल्ड बहुत उससे इफ़ेक्ट हुआ। पर जब मैं अभी बड़ी हुई और मेरी अवेकनिंग हुई, तो उसके बाद मैंने समझा कि एक तरफ तो मेरी मम्मी जो है वो मेरी गुरु हैं। मेरी मम्मी का इतना इतना ब्यूटीफुल नेचर, ये सब कुछ, मेरी मम्मी एक ब्लेसिंग है। अगर मेरी मम्मी ने हमारे को ढंग से पढ़ाई नहीं कराई होती तो क्या होता हमारा, अगर हमारी मम्मी बचपन में हमें छोड़ के चली गई होती तो क्या होता हमारा। और वो सारी चीज़ें जो मेरी मम्मी ने हमारे लिए की। पर फिर मुझे लगता था कि ये 20% इतना ख़राब कैसे हो गया कि वो इतनी फ्रस्ट्रेशन भी हम पे निकाल देती थी। पर फिर मैंने उस चीज़ को समझा। फिर मून को शनि भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो मैंने समझा कि कहीं ना कहीं ये मेरा खुद का ही अपना कर्मा है। मैंने ही कहीं पे किसी लेवल पे कुछ ऐसा किया हुआ है अपने पूर्व जन्म में, जो इस तरीके का मुझे भोगना पड़ा। पर मैंने अपनी मम्मी को कार्मिक नहीं बोला कभी भी, या मैंने दूसरों को जाके नहीं बोला कि आप मेरी माँ हो या फिर मेरी मम्मी मेरी कार्मिक है। मैंने इस चीज़ की गहराई में गई, एस्ट्रोलॉजी को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि कोई व्यक्ति अगर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कई बार जब वो हील नहीं होता, तो वो ऐसे रास्तों से चिल्ला चिल्ला के या पीट पीट के दूसरों पे निकाल देता है। तो मैंने हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करी कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे। चीज़ों की गहराई में जाने के बाद, कर्मों के ज्ञान को समझने के बाद, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने के बाद, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने के बाद, मैंने मेरी मम्मी को पूरी तरीके से फॉरगिव किया। और अपने अंदर के वो जो मेरा एक साइड था, जो भी था अनहील्ड या इनर चाइल्ड, उनको भी रिलीज़ किया अपने अंदर से। और अपने जहाँ पे भी जो भी टर्म्स थोड़े से भी अगर ख़राब थे, उसको भी मैंने ठीक किया। और मैंने ये देखा, जैसे ही मेरी मम्मी के साथ मेरे टर्म्स अच्छे होते जा रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि मेरे को बड़ी पहले के जैसे बचपन में हम बड़े खुश होते थे, मन से बड़े हैप्पी रहते थे, बिल्कुल वैसी ही खुशी, वैसे ही मन से जो है एक हैप्पीनेस फिर से वैसे ही हो गया है। मतलब हमारे मन का खुश होना बहुत ज़रूरी है, मन से हमारा हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जैसे मदर के साथ टर्म्स ठीक होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आपकी मदर आपको मतलब जितना ब्लेसिंग्स देती हैं, जितना आप अपनी मम्मी को खुश रखते हो, उतना आप देखते हो कि आप बहुत सुकून में हो। एक बार ऐसे ही मैंने मेरी मम्मी को एनर्जी चार्ट के बारे में कुछ बता रही थी। मैंने बोला, मम्मा आपकी बेटी जो है ना 350 के लेवल पे है, और जो मेरी सिस्टर है छुटकी जो है वो इस लेवल पे है मम्मा। तो मेरी मम्मी ने बोला, अच्छा मैं बताओ कौन से लेवल पे हूँ। मैं बोला, मम्मी आप बियॉन्ड हो इन सब चीज़ों से, आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हो। ये हम जैसे लोकल लोगों के लिए है। आप जो चीज़ें करके हट चुके हो, उसका अभी हमने 0.1% भी नहीं किया है। तो हम जैसे लोगों के लिए है ये चार्ट, जिसको हमें समझना है। आप तो मतलब बहुत ऊपर हो, आप तो मेरे लिए माँ दुर्गा का सा रूप हो। माई मॉम वाज लाइक वेरी गदगद एंड शी वाज वेरी इमोशनल रियली। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही मेरी मम्मी को, मतलब ऐसे हमारे जो पूरा ख़ानदान है, मैं देखती हूँ कि वो सभी बच्चे जो मेरे कज़न्स हैं, वो भी, इवन जो घर की बहुएँ हैं, वो भी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं देखती हूँ मेरी मम्मी को देते हैं। पूरे 7 भाई बहन थे मेरे पापा, और उसमें मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। उनकी जो पास्ट में जिस तरीके का स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाया, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको, और जो उनका करेजियस एटीट्यूड या जो उनकी ब्यूटीफुल ऑरा है, मैं देखती हूँ कि पूरा ख़ानदान, बेटियाँ, सब बेटे, सब उनके चरणों में सर झुकाते हैं, सब उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो हम बोलते हैं कई बार ये डिवाइन फेमिनाइन है, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। मतलब हम देख ही नहीं रहे कि रियल डिवाइन फेमिनाइंस कौन है। हो सकता है आप में से आपकी मम्मी डिवाइन फेमिनाइन हो, है ना, तो उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देख के आपको लगता हो कि ये डिवाइन फेमिनाइन है,
तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब ये बात मुझे समझ आई, ये कर्मों का ज्ञान मुझे समझ आया आफ्टर अवेकनिंग, कि जो मेरी मम्मी ही मेरी गुरु थी, परंतु मेरी मम्मी ने ही थोड़ा सा मतलब बचपन में उन्हीं की वजह से थोड़ा सा मेरा इनर चाइल्ड पे थोड़ा सा वो हुआ। परंतु जब मैंने इसकी गहराई में जाके समझा तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे ही कोई कर्म थे। और जैसे ही तो समझ आ गई, वैसे ही मैंने जब इस चीज़ को मतलब समझ के जो है एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे अपने आप को असेंड होने दिया, अपनी ईगो को रिलीज़ किया, अपने अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से उन सारे चीज़ों को रिलीज़ किया जो उनके प्रति जो भी नकारात्मकता थी, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मन बहुत शांत हो गया, बहुत हैप्पी रहने लग गया है, खुश रहने लग गया है, बैलेंस हो गया है काफ़ी। तो अगर आपने किसी का ऐसा है कि आफ्टर अवेकनिंग उसको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो रखा है, स्ट्रेस हो रखा है, डिप्रेशन हो रखा है, दिमाग हमेशा, तो अपनी माँ के सामने जाके बैठो, उनकी गोद में सर रखो, उनके साथ अपने टर्म्स को ठीक करो। ना कि रात रात भर ये सिर्फ यही सारे वीडियो एनर्जी चेकिंग और क्या होता है ये सब करंट एनर्जी और चैनलिंग, हर वक्त इन्हीं में आप कोई और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। इसके विपरीत आपका प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है कि मन अशांत हो रखा है। अरे मन का सीधा संबंध माँ से और चंद्रमा से है, तो दोनों जगह पे आपने अपनी चीज़ों को ठीक करना है। चंद्रमा को जो आपका पीड़ित हो रखा है उसको ठीक करना है, दूसरा अपनी माँ के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना है। तो बेसिकली आप अपने ग्रह को ठीक कर रहे हो। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आपकी मम्मी ने आपको ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया ना, और वो ब्लेसिंग निकलेगी कैसे, जब आप कुछ ऐसा करोगे जो नेचुरली उनके अंदर से प्यार उमड़े आपके लिए, है ना। तो जब आपकी मम्मी की ब्लेसिंग्स निकलेंगी ना आपके अंदर से, मैं बता रही हूँ आपको, आपका मन इतना खुश रहने लगेगा, इतना खुश रहने लगेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। सच बता रही हूँ मैं। कोई नहीं बात करता, ना पिता के बारे में कोई बात करता है अवेकनिंग के बाद, ना कोई गुरु के बारे में बात करता है, ना कोई माँ के बारे में बात करता है, ना कोई बच्चों के बारे में बात करता है। सिर्फ बात करते हैं एक ही व्यक्ति के बारे में बस। ऐसे सारी अवेकनिंग की जर्नी अब जो है वो बस इसी व्यक्ति के आगे पीछे घूम रही है। परंतु मैं तो अपने चैनल पे करूँगी चाहे कम ही लोग आएँ, पर जो लोग आएंगे मुझे मालूम है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड या असेंडेड सोल्स ही होंगी। आई रिमेंबर, अब मैं आपको बताती हूँ मिस्टीरियस क्या है। आई रिमेंबर जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो उस टाइम पीरियड में हम प्रेस क्वार्टर्स में रहते थे। उस टाइम पीरियड में मेरे फादर की जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी बहुत कुछ इंक्रीमेंट या कुछ होने वाला था, 45% इंक्रीज़ कुछ होने वाला था, 40%। तो उन्होंने उस बीमारी की हालत में मेरी मॉम को कुछ प्रॉमिस किया था कि जब वो बीमार थे, अपने अंतिम उसमें चल रहे थे, उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था मेरी मदर को कि मैं जो है ये उनको गिफ्ट करूँगा। उसके कुछ दिनों में 10-15 दिन के बाद मेरे फादर जो है एक्सपायर हो गए, और हम जो है अपना वाला घर छोड़ के, प्रेस क्वार्टर्स वाला घर छोड़ के अपने दादा दादी के घर चले गए, सबके तीनों के मतलब चारों। अब हम जब वहाँ चले गए अपने ख़ानदानी घर में, तो वहाँ पे एक दिन मैं सोई हुई थी दिन में, और मुझे संडे के दिन था, मैं दिन में सोई हुई थी और मुझे सपने में दिखाई दिया मेरे पापा जो वो कमरे का गेट है उसके बाहर बैठे हुए हैं, और मैं गेट के बाहर गई और मेरे फादर मुझे बता रहे हैं वही चीज़ जो उन्होंने मेरी मम्मी को प्रॉमिस की थी देने के लिए। वो मुझे बता रहे हैं कि गुड़िया, मतलब वो सपने की दुनिया होता है, मुंह से बात नहीं होती, पता नहीं वो टेलीपैथिकली बात होती है। तो वो मुझे वहाँ गेट पे बैठ के बता रहे हैं कि गुड़िया तुम्हारी मम्मी के लिए ये अब तुमने करना है। उसके बाद एकदम से मेरी नींद खुली और फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई। मैंने कहा मम्मा, पापा अभी मेरे सपने में आए थे और पापा ऐसे गेट के बाहर बैठे हुए थे, और वो गेट के बाहर बैठना मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो आपको मैसेज दे रहे हैं, वही आपका गेट है, क्योंकि यहीं से हायर एनर्जीज और आपके एंसेस्टर कनेक्ट करते हैं, या फिर किसी के साथ आपकी साइकिक कॉर्ड्स या कोई मैसेज आना है तो यहीं से आता है सबकॉन्शियस माइंड से। तो सपने में जब भी गेट दिखाई दे, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जीज वहाँ मतलब खड़ी हुई है विंडो के पास या गेट के पास। ओके, तो मेरे फादर ने मतलब आई वॉज लाइक वेरी इमोशनल दैट डे। मैंने अपनी मम्मी को बताया, पापा मेरे सपने में आया था, आई वाज सेइंग कि अपनी मम्मी को तो ये जो मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारी मम्मी को, अब ये तुमने देना है। तो माई मॉम वॉज वेरी इमोशनल एंड शी सेड कि हाँ, रोते रोते कि तेरे फादर ने पापा ने मेरे को ये प्रॉमिस किया था ये चीज़ देने का। उसके बाद कुछ समय के बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद ये चीज़ मेरे अंदर से कभी नहीं हटी, ये चीज़ मेरे अंदर से कभी नहीं हटी। और
जो मेरे फादर ने मेरे सपने में आके मुझे बोली, जो कि ऑलरेडी उन्होंने डेथ से पहले मेरी मॉम को प्रॉमिस की थी, वो चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी कि वो मेरे लिए एक बारी में उनको देना पॉसिबल नहीं था। परंतु मैंने मेरी मॉम को बोला कि पापा ने जो मुझे बोला है वो मैं आपको दूंगी ही दूंगी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अब देखो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा यहाँ के प्रति कुछ भी नहीं है, जो तुम्हें करना है अपने ससुराल के लिए करो। और मैंने उनको बोला कि नहीं, ये मेरी आत्मा के ऊपर बोझ है, मेरे फादर की अंतिम इच्छा में से एक है जो वो मुझे बोल के गए हैं, तो इसको मैं नहीं छोड़ सकती। फिर साल बढ़ते गए, 1 साल हुआ शादी को, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, और मैं हर साल कोशिश करती थी कि मैं कुछ पैसे जोड़ूं और मैं जो है वो चीज़ मेरी मॉम को गिफ्ट करूं। कई बार मैं अपनी मॉम को फ़ोन करके बोलती थी कि मैंने इतने जोड़ लिया और मैं वो आपको मेरी मम्मी फिर एकदम से मुझे डांट देती थी कि देख, ये ऐसी फालतू बातें मत कर, मुझे नहीं चाहिए, समझ रहे हो, नहीं चाहिए। तो मैं उनको बोलती थी कि मैं अपने फादर की, पापा की अंतिम इच्छा को छोड़ दूँ, मैं नहीं छोड़ सकती मम्मी, मैं नहीं करती। मैं ऐसे ही बोलती थी बार बार। तो मेरी मम्मी बोलती थी मेरे से मत कर दी कि ये सारी बातें, मैं को मत बोला कर, मेरे को मत, ये मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो फिर क्या हुआ, 2017 में जब मेरी अवेकनिंग हुई और 2019 से जब मैंने 2019 के बाद से मैंने जब वीडियोस बनाने शुरू करे, उसके बाद 2019 के बाद जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू करे तो एक दिन सैटर्न डायरेक्ट हुआ सितंबर के आसपास, और अचानक लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मतलब उस दिन 2 क्लाइंट आए, बट उसके बाद लगातार लोग आते ही रहे और उसके बाद मेरे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया। लेकिन मेरे दिमाग से ये थॉट निकल गया। सोचो आप, उस वक्त मेरी मम्मी भी यहाँ थी और फिर अचानक मेरी मम्मी जा रही थी यहाँ से, मतलब वापस जा रही थी अपना, और जाते वक्त उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली कि देख, सब कुछ तेरे अंदर बहुत अच्छा है गुड़िया, पर एक ही चीज़ है, वो है कोड डिपेंडेंसी, ठीक है ना। अगर तूने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया ना, बस तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा लगा जैसे उनके अंदर से, वो तो बोल ही रही हैं पर माँ भगवती और चैनल कर रही हैं उनके अंदर से। वो मैंने बड़ा सीरियसली सुना उस बात को कि हाँ, मतलब उस वक्त मुझे सुनते वक्त भी बड़े गूज़बम्प्स हुए कि हाँ, ये सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, मेरे मम्मी और माँ भगवती दोनों मिलके ये चैनल कर रहे हैं मुझे कि देखो, सिर्फ कोड डिपेंडेंसी का एक बहुत बड़ा इशू है, इसको ख़त्म करो अपने अंदर से। तो उसके बाद मेरी मम्मी चली गई। अब मैं भूल गई इस बात को कि मेरे पापा को मैंने क्या प्रॉमिस किया था, और क्योंकि मैं पूरी तरीके से काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मेरे दिमाग से ये चीज़ थोड़ी हल्की हो गई। 2020 में 5 मई के दिन, यानी कि 5/5 के दिन, देखो आप, 5 मतलब 5 मई 2021, 5/5/5, क्योंकि 2021 को भी अगर आप कैलकुलेट करो तो 5 बनता है। अचानक एक दिन क्या हुआ, काफ़ी दिनों से यहाँ लॉकडाउन हो रखा था, अचानक अनाउंस हुआ कि आज लॉकडाउन हटेगा और मार्केट खुलेगी। तो मैं बैठी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं बाहर की तरफ, अचानक से मुझे ऐसा लगा मैं हिप्नोटाइज हो गई कुछ सेकंड्स के लिए, और मुझे किसी ने, ऐसा लगा अंदर से इनर कॉलिंग आ रही है कि बाहर जाओ। तो मैंने एकदम से वही घर के कपड़े पहन रखे थे, मैंने बोला मुझे बाहर जाना है। तो कहाँ जाना है? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाना है। तो बोले कि चलो फिर आओ, जहाँ मार्केट तक थोड़ा सा घूम के आते हैं। अब मैं चली गई, अपना फ़ोन उठाया, चली गई। अब एकदम से जब मैं मार्केट में गई तो मैं वैसे ही अपने आप को थोड़ा सा हिप्नोटाइज सा फील कर रही थी, मानो मुझे किसी ने, मतलब मैं सम्मोहित कर लिया है जैसे कुछ सेकंड्स के लिए। फिर जब मैं मार्केट गई तो वहाँ सामने मुझे एक बड़े से ज्वेलर्स की दुकान दिखाई दी और मैंने बोला रुको रुको रुको। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे रुको रुको रुको। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि किस लिए रुको, तो मैंने बोला कि बस रुको यहाँ पे 1 मिनट। अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों रोकने को बोल रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ रुकी, अकेला मैं ऊपर चली गई दरवाज़ा खोलते ही, और सीधा मैं दुकान पे जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एकदम से मेरी आंखें, ऐसा लगा मुंडी घुमा दी किसी ने उस चीज़ की तरफ जो मेरे फादर ने मुझे बोली थी। वो प्रीशियस गिफ्ट जो मेरे फादर ने अपनी डेथ के बाद मेरे सपने में आके बोला था, वही चीज़ पे एकदम से मेरी मुंडी घूम गई, एकदम से सर। और मुझे एकदम से लगा कि मैं यहाँ पे, मतलब एकदम से, अरे हाँ, मुझे एक से याद आया कि हाँ, यही तो लेना था, तो मैंने लिया क्यों नहीं, मैं कैसे भूल गई इतने दिन। फिर एकदम से मैंने उस ज्वेलर से पूछा जो कि ये क्या है, मुझे बताओ कितने का है। फिर उन्होंने मुझे बताया कितने का। मैंने उसी वक्त 1 सेकंड नहीं सोचा, विदिन 5 मिनट मैंने उसका बिल पे किया, उसको लिया, और जैसे ही मैं गाड़ी में उस चीज़ को लेके बैठी, कितनी देर तक मैं पहले रोई। मैं रोई और मेरे हस्बैंड बस मेरी शक्ल देख रहे हैं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। अब उनको सब पता है कि क्या चल रहा है इसके साथ, इसकी क्या। तो मैं बहुत इमोशनल हुई उस टाइम पीरियड में, बट आई वाज सो हैप्पी। और मैंने बोला कि पापा, आज जो है ना, मैंने वो चीज़ फाइनली कर दी जो आपने मुझसे बोली थी अपने जाने के बाद, जो शायद आपने प्रॉमिस किया था, बट
क्योंकि मेरे फादर तो एक्सपायर हो गए थे 10-15 दिन के बाद ही अपने प्रॉमिस के, बट उनको विश्वास था कि उनकी गुड़िया कर लेगी ये काम को। तो जब मैं उसको लेके वहाँ बैठी तो मैंने बोला कि पापा मैंने कर दिया, ले लिया, कर लिया। एक हाउसवाइफ होने के नाते ये चीज़ आसान नहीं थी, बट भगवान ने अपने आप रास्ते बनाए, अपने आप वो सारी चीज़ें मुझे दे दी बहुत आसानी से, जिससे कि मैं अपने यही नहीं, पता नहीं कितने और सपने मैंने पूरे भी करे, कितने और चीज़ें भी हैं जो कभी मैं फ्यूचर में बताऊंगी जब मुझे कॉल लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से हमारी जो हम पहाड़ी कम्युनिटी है उनमें से एक कोई व्यक्ति थे, वो वहाँ फरीदाबाद जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ऐसे फ़ोन पे बात कर रहे थे और वो उनसे ऐसे बात कर रहे थे कि मैं फ़रीदाबाद जा रहा हूँ। तो मैंने उनको एकदम से बोला कि फ़रीदाबाद जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं बोला इनको बोलो कि मेरा कुछ ऐसा जो गिफ्ट है जो मेरी मदर को देना है। तो फिर वो लेके गए, वो व्यक्ति जो था वो फ़रीदाबाद में ही रहते थे, तो वो मेरी मम्मी के लिए वो जो मैंने ख़रीदा था वो प्रीशियस जो कि मेरे फादर ने वो लेके गए। तो जब वो हमारे घर गए तो उन्होंने दिया कि ये आपकी जो है आपकी डॉटर ने भेजा है आपके लिए। सो मेरी मम्मी ने सोचा पता नहीं क्या, लेकिन जब मेरी मम्मी ने उसे खोला तो शी वाज लाइक सरप्राइज, ये क्या है? उन्होंने मुझे कॉल किया, उस वक्त 7-8 बजे का समय हो रहा था। तो मैंने बोला, तो मेरी मम्मी ने कॉल किया, ये क्या है? तो मैंने बोला हाँ, जो 12-13 साल पहले पापा ने मेरे को सपने में आके बोला था वो मैंने आज फाइनली कंप्लीट कर दिया, हो गया मेरा काम। सो माई मॉम वाज लाइक क्या कर रही है गुड़िया, क्या ज़रूरत थी? मैं बोला नहीं मम्मी, इसकी ज़रूरत थी और कहीं ना कहीं था ये मेरी आत्मा के ऊपर इस तरीके का भी कुछ जो मुझे करना था, तो आप ऐसे मत करो। एंड शी वाज स्पीचलेस एंड कुछ नहीं बोला उन्होंने। परंतु अगले दिन क्या हुआ, वो उठी मेरी मम्मी और 6:30 बजे करीब, और उन्होंने मुझे बड़े सारे ऑडियोज़ भेजे व्हाट्सएप पे, और ऑडियो वाज वेरी इमोशनल एंड शी वाज सेइंग कि पता नहीं मैं अपने इमोशंस को बयान नहीं कर पा रही हूँ गुड़िया, लेकिन मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। और मेरी मम्मी कह रही कि पता नहीं मेरे अंदर से आ रही हैं मैं जब भी इस चीज़ को देख रही हूँ जो तूने मेरे लिए भेजी, जो शायद तेरे पापा का सपना था, जो उन्होंने तुझे सपने में आके कहा, वो मैं उसको रिसीव करने के बाद मैं स्पीचलेस सी हो गई हूँ। मैं इतना अंदर से ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं बयान नहीं कर रही हूँ, मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ अपने बच्चे के ऊपर। मेरी मम्मी बोलती हैं, अभी रिसेंटली मेरी मॉम ने बोला जब जब मैं अपने हाथ में उस चीज़ को देखती हूँ ना, मेरे को तेरे लिए ब्लेसिंग आती है निकल निकल के, प्यार आता है। और पता है मैंने नोटिस करा है दोस्तों, मेरी मम्मी की जब से मेरे साथ ब्लेसिंग या प्यार ज़्यादा बढ़ता जाता है, मैं ये देखती हूँ मैं मन से बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई हूँ, कोई तनाव नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली ये है कि अगर हमारा मन स्ट्रेस है, इसका मतलब चंद्रमा पीड़ित है, ठीक है। परंतु अगर हमें उस चंद्रमा को ठीक करना है तो हमें हमारी माँ के साथ टर्म्स को ठीक करना होगा। चंद्रमा के जो उपाय होते हैं वो तो डेफिनेटली करने हैं, परंतु घर में जो हमारा चंद्रमा है उसके साथ भी हमें अपने टर्म्स को ठीक रखने होंगे। और जो व्यक्ति इसको कर पाया, जो इस चीज़ को समझ पाया, डेफिनेटली उसका मन हमेशा खुश रहेगा। मेरा बड़ा मन था इस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करने का। आप मेरी सोल फैमिली है ना, बहुत बात करते हैं ट्विन फ्लेम और पता नहीं क्या क्या, परंतु बात हमें अपने माँ और पिता, बच्चों, इनके बारे में भी बात करनी चाहिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।